नाउ स्टूडेंट फोर्थ आउटकम अचीव करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है यूज आइलर्स थ्योरम, या कभी कभी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि पर्टिकुलर जो फंक्शन दिया हुआ है क्या वो होमोजीनियस है। अगर होमोजीनियस है तो आइलर्स थ्योरम हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, और अगर लेंदी प्रोसेस में जाएंगे तो कभी कभी वो प्रॉब्लम बहुत ही लेंदी हो सकता है। हम डिफ्रेंशिएशन करते हुए चले जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता कहाँ स्टॉप करना है, और हो सकता है कहीं गलती हो तो आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये देख ले सबसे पहले आई होमोजीनियस है, और सिंपली हम आइलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन कुछ पूछा जा रहा है तो उसको हम उसी वे से कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइलर्स थ्योरम को पहले डेफिनेशन पहले हम लोग थ्योरम का स्टेटमेंट देते हैं, और उसके बाद एग्जांपल से उसको हम लोग स्टेप जो है प्रूफ करते हैं कि किस तरह से हम लोग आइलर्स थ्योरम को अप्लाई किस तरह से किया जाता है, उसको समझेंगे। सो स्टूडेंट नाउ वी हैव टू डिस्कस आइलर्स थ्योरम और होमोजेनियस फंक्शन। सो सबसे पहले आइलर्स थ्योरम अगर हम डील करने की कोशिश करें होमोजेनियस फंक्शन, तो हमें आइडिया होना चाहिए कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी जब हम लोग सॉल्व करते हैं वहां भी होमोजेनियस फंक्शन होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। फंक्शन एक्स बाय वाई के फॉर्म में बनाते हैं, वाई बाय एक्स के फॉर्म में बनाते हैं, या सिंपली आप कह सकते हैं कि जो है एफ ऑफ के एक्स के वाई सॉल्व करते हैं, और के टाइम एफ ऑफ एक्स के पावर एन टाइम एफ ऑफ एक्स वाई निकल आता है, तो क्या हो जाता है होमोजेनियस, और उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ भी एक रिकॉल कर लेते हैं होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है इन जनरल। सबसे पहले आइडिया होना चाहिए आपके पास कोई पर्टिकुलर फंक्शन का होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं, उसको चेक करने का तरीका होना चाहिए। तब उसके बाद आइलर्स थ्योरम को क्या करेंगे, हम उसको अप्लाई कर लेंगे। तो पहले आइलर्स थ्योरम देखने से पहले हम सबसे पहले किस पे बात करते हैं, होमोजेनियस फंक्शन पे। So student, homogeneous function means a function f of x y is said to be homogeneous function in which the power of each term is the same. Power of each term is the same. So इसको elaborate करें, अगर a function is homogeneous function of order n if the degree of its term in x and y equals to n। तो अगर हम इसको एग्जांपल देखें, यहाँ भी डिग्री क्या n है, यहाँ भी डिग्री की बात करें तो x माइनस वन प्लस वन इज n, यहाँ बात करें तो n माइनस टू प्लस टू इज n, और यहाँ बात करें तो क्या हो जाएगा n। इसी को y बाय एक्स के फॉर्म में अगर लिखने की कोशिश करें, लेट्स से इक्वेशन है आपके पास, लेट्स से ये इक्वल्स टू जीरो है, x की पावर n कॉमन ले लें, या आप नहीं भी ले तो इस तरह से भी देख सकते हैं। तो यह क्या लिखेंगे, a1 प्लस a1। सो यहाँ क्या हो जाएगा y बाय एक्स, क्योंकि x की पावर n और नीचे x है, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली एक्स एन माइनस वन। यहाँ सिंपली क्या हो जाएगा a2 y बाय एक्स होल ऑफ स्क्वायर, सिंपली an y बाय एक्स पावर n। यानी कि ये पूरे पर्टिकुलर फंक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक फंक्शन है, या कह सकते हैं x की पावर n, और एक फंक्शन हमने बना लिया किसका, y बाय एक्स का। तो अगर इस टाइप से भी अगर बना लेते हैं तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी n, ये होमोजेनियस फंक्शन है। सिंपली स्टूडेंट अगर y की पावर n भी अगर कॉमन लेते, y की पावर n कॉमन लेते, तो भी आप देख सकता था, तो आप क्या मिलता एफ एन एफ ऑफ एक्स बाय वाई टाइप का फंक्शन मिलता। तो आपको यहाँ दिख रहा था क्या हो जाता है ये सिंपली ए नॉट एक्स बाय वाई की पावर एन, आपको उल्टा दिख रहा होता एक्स बाय वाई की पावर एन प्लस ए वन एक्स बाय वाई की पावर एन माइनस वन, इस तरह से आप देख सकते थे, प्लस ए एन एक्स बाय वाई की पावर जीरो, ऐसा आप देख सकते हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि एक्स की पावर जीरो वन और वाई की पावर एन डिवाइड बाय वाई, यानी कि ये ओवरऑल वन ही है, तो ये सिंपली क्या हो जाता है वाई। तो ओवरऑल इस फंक्शन को अगर हम जी मान देते हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स वाई। तो इन जनरल एफ ऑफ वाई बाय एक्स और एफ जी ऑफ एक्स बाय वाई अगर इस टाइप का फंक्शन के फॉर्म में लिख लें, और कोई भी यहाँ पे n की वैल्यू, यहाँ x की पावर जीरो भी हो सकता है, y की पावर जीरो, x की पावर हाफ भी हो सकता है, y की पावर भी हाफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रैशनल वैल्यूज भी हो सकते हैं आपके पास। तो ओवरऑल किस टाइप से आप लिखते हैं, अगेन कोई भी एन रियल नंबर हो सकता है, तो उसको अकॉर्डिंगली हम क्या कर लेते हैं, वो पर्टिकुलर फंक्शन को होमोजीनियस चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू के लिए, या जो आप कह सकते हैं शॉर्टर वे आपके लिए क्या करेंगे, शॉर्टर वे के लिए फंक्शन है एक्स आपका एक्स वाई, तो हम क्या करेंगे एफ ऑफ के एक्स कॉमा के वाई निकालेंगे, और ये अगर के की पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई में हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, होमोजीनियस है, होमोजीनियस है ऑफ ऑर्डर। इसी टाइप से हम क्या कर लेते हैं, ये होमोजेनियस फंक्शन को वेरीफाई कर लेते हैं। लेट्स से आपके पास एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से केवल साइन इनवर्स एक्स बाय वाई है, तो साइन इनवर्स एक्स बाय वाई है, तो पहली बात तो ये आपको दिख रहा है कि ये फंक्शन ही एक्स बाय वाई का टाइप का है, तो ये होमोजेनियस हो गया। लेकिन अगर के एक्स के वाई के मेथड से आप डील करेंगे तो सिंपली क्या लिखेंगे, एफ ऑफ के एक्स एफ ऑफ के वाई, यानी यू हैव टू रिप्लेस एक्स एज के एक्स एंड वाई एज के वाई। सिंपली वी हैव साइन इनवर्स के एक्स ओवर के वाई, के इज कैंसिल आउट, सो overall we have sin inverse x by y, and we can write here, you can say the k power is what, zero। तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ के एक्स के वाई को के टाइम्स एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये भी क्या हो गया आपके पास होमोजीनियस फंक्शन।
तो रूट एक्स प्लस रूट वाई ओवर रूट एक्स माइनस रूट वाई, इस टाइप का फंक्शन क्या हो जाता है, होमोजीनियस हो जाता है। आपको दिख रहा होगा वहाँ पे रूट एक्स कॉमन लीजिए, फंक्शन वाई बाय एक्स के फॉर्म में आपके पास जनरेट, रूट वाई कॉमन लीजिएगा, फंक्शन एक्स बाय वाई के फॉर्म में आपके पास जनरेट होने लग जाएगा। तो ओवरऑल होमोजीनियस फंक्शन आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम यूटिलाइज करते हैं। ये जनरली रिकॉल कर दिया गया क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग जो है अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, अपने जो है प्रीवियस क्लासेस में यूटिलाइज किए हुए हैं। बस थोड़ा सा एक रिकॉलमेंट था, रिकॉल आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से होमोजीनियस फंक्शन को हम डील करते हैं। ना अब हम बात करें अपने टॉपिक पे कि आइलर्स थ्योरम क्या होता है ऑन होमोजीनियस फंक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे, आप होमोजीनियस फंक्शन डिराइव करेंगे कि हाँ ये वेरीफाइड है होमोजीनियस फंक्शन है, उसके बाद आइलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पहले एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं आइलर्स थ्योरम का और फिर एक एग्जांपल उसमें उसके बेस पे कर लेंगे। सो स्टूडेंट लेट्स से if z is a homogeneous function of x and y of order n, then x del z by del x plus y del z by del y equals to n times z. So that means अगर कभी भी आपके पास इस टाइप की वैल्यू अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखे और कुछ वेरीफाई करने के लिए बोला जाए या इसको फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, तो इन जनरल हो सकता है z एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो, डेल जी बाई डेल एक्स निकालेंगे और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, डेल जी बाई डेल वाई निकालेंगे और कॉम्प्लिकेटेड, फिर x से मल्टीप्लाई, फिर y से मल्टीप्लाई, फिर आपको क्या करना होगा, एडिशन होगा। तो अगर इफ तो ये प्रोसेस ना करके जो है डेल जी बाई डेल एक्स डेल जी बाई डेल वाई कैलकुलेट करना करके हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे z क्या आपका होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। तो एक आपके पास जो है एक ट्रिक है कि कब हम अप्लाई करते हैं। तो आपके अगर आपके पास कुछ इस टाइप से फंक्शन दिखे एक्स डेल जी बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जी बाई डेल वाई, कल के कुछ वेरीफाई करना है या कुछ फाइंड आउट करना है, तो आप हमेशा पहले सबसे पहले जेड होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं उसको चेक करके और डायरेक्ट आइलर्स थ्योरम को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। और सिंपली केवल आपको क्या देखना होता है कि उसका ऑर्डर क्या है, उसकी ऑर्डर क्या है, तो सिंपली उसके ऑर्डर से उस फंक्शन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो इसी को अगर एक्सटेंड करें, अगर हम सपोज यू मान लेते हैं एक्स वाई जेड का फंक्शन है, यू एक्स वाई जेड का फंक्शन, ये होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस है ऑफ ऑर्डर एन का, तो इसी को एक्सटेंड कर सकते हैं कि क्या हो जाएगा, एक्स डेल जी बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जी बाई डेल वाई प्लस जेड डेल जी बाई डेल वाई विच इक्वल्स टू एन टाइम्स यू। तो ये एक्सटेंड हो सकता है अगर वेरिएबल्स जो है, अगर टू मोर देन टू वेरिएबल्स है, तो इसको इस टाइप से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन करते हैं, उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसमें अप्लाई हो जाती है, किस तरह से अप्लाई किया जाता है, किस तरह से ऑर्डर निकाला जाता है और किस तरह से फाइंड आउट करते हैं आइलर्स थ्योरम के ऐप के हेल्प से। So let's say we have of u as a function of x and y, two variables function u equals to x power 1 by 3 plus y power 1 by 3 whole divided by x power half plus y power half. Then you have to verify that x del u by del x plus y del u by del y, here it is del y, विच इज इक्वल टू -1/6u। नाउ स्टूडेंट अगर आप यूजुअल प्रोसेस से जाएंगे, अगर यहाँ पे यूजुअल प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे। एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आपको दिख रहा है, न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है। डेल यू बाई डेल एक्स कैलकुलेट करेंगे, डेल यू बाई डेल वाई कैलकुलेट करेंगे, तो थोड़ा सा बहुत कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लेंदी, अगर कोई कहीं स्टेप में गलती होगा तो आप जो है वेरिफिकेशन आपका प्रॉब्लम हो सकता है। नाउ just you have to verify that the given function is homogeneous or not. If it is homogeneous, so we can apply the Euler's theorem, as simple as that. So that means for a verification you have to just try by the logic of differentiation, partial differentiation. So you have to verify with the logic of partial derivative as well as. So कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये पूछा जाता है कि वेरीफाई आइलर्स थ्योरम, कभी कभी डायरेक्ट पूछा था वेरीफाई आइलर्स थ्योरम। तो आप क्या, आपको पास वहां पे दो चीज करना पड़ेगा। एक तो जो यूजुअल प्रोसेस होता है पार्शियल डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग, वन बाय स्टेप पहले ये निकाले फिर ये निकाले, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए और फिर ये देखिए कि -1/6 यू यानी कि एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3 ओवर एक्स की पावर हाफ प्लस वाई की पावर हाफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन और आइलर्स थ्योरम से अप्लाई करके देखिए कि ये इसको इक्वल्स टू है, तो आपको जो है आपके पास फुल मार्क्स मिलेंगे। और सिंपली अगर ये कह रहा है कि इफ यू इक्वल्स टू देन वेरीफाई दैट और प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, या आप तो ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, आइलर्स थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ यूजुअली जनरली हम जो स्टूडेंट को जो है बोला जाता है कि आप आइलर्स थ्योरम की हेल्प से इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। सो for applying Euler's theorem you must have to check the behavior of u, you have to check is your u is given as homogeneous or not. If homogeneous, then simply apply the Euler's theorem. So suppose for the solution, so what is given as u, u is a function of x power 1 by 3 plus y power 1 by 3 whole divided by x power half plus y power half. So तरीका आपको पता है, आप जो है ऊपर x की पावर 1 by 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ सिंपली क्या मिलेगा 1 प्लस y बाय एक्स की पावर क्या मिलेगा 1/3, ऐसा आप लिख सकते हैं। नीचे x की पावर हाफ कॉमन ले सकते हैं, तो आपको क्या मिलेगा 1
प्लस वाई बाय एक्स की पावर हाफ। तो ओवरऑल आप एक्स की पावर 1/3 और एक्स की पावर 1/2 को आप जैसे ही क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यानी क्या कह सकते हैं, पावर को ऊपर लेके चलें, तो क्या मिलेगा हमको। तो जैसे ही ऊपर चले जाएंगे तो एक्स की पावर 1/3 डिवाइड बाय एक्स की पावर हाफ, तो सिंपली क्या हो जाएगा, 1/3 माइनस 1/2 सिंपली माइनस 1/6। और ये जो पर्टिकुलर है ये क्या हो गया, ये पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ किसका हो गया, लेट्स से जी ऑफ वाई बाय एक्स का फंक्शन। क्योंकि वन की जगह वाई बाय एक्स की पावर जीरो लिख सकते हैं, इस वन की भी जगह वाई बाय एक्स की पावर जीरो भी ले सकते हैं। तो ओवरऑल यू क्या हो गया, एक होमोजेनियस फंक्शन हो गया, देयरफॉर यू इज ए होमोजेनियस फंक्शन। एंड ऑर्डर क्या हो गया, सिंपली -1/6। ऑर्डर क्या हो गया, सिंपली -1/6। तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जो मेथड है के एक्स के वाई, जनरली अगर के एक्स जो है इस टाइप से नहीं दिखता है तो हम जनरली सेकंड मेथड जो है अप्रोच करते हैं, सेकंड मेथड। तो एफ ऑफ एक्स वाई लेट से यू है, तो हम क्या कर रहे हैं, एफ की जगह या कह सकते हैं यू की जगह सिंपली के एक्स के वाई से रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो आपको दिख रहा है कि के एक्स के वाई से जैसे रिप्लेस करेंगे तो यहाँ भी के की पावर 1/3, यहाँ भी के की पावर 1/3, यहाँ भी नीचे भी के की पावर हाफ और नीचे भी के की पावर हाफ। तो के की पावर 1/3 और नीचे के की पावर हाफ को कॉमन लेंगे तो हमें अगेन क्या मिलेगा, के की पावर 1 माइनस 1/6 और ये यू एक्स वाई मिल जाएगा। सिंपली आपको दिख रहा है यही मिलेगा आपको, क्योंकि के की पावर यहाँ पे भी के एक्स की पावर 1/3, यहाँ के वाई की पावर 1/3, यहाँ के एक्स की पावर हाफ, यहाँ के एक्स के वाई की पावर हाफ। तो यहाँ के की पावर 1/3 कॉमन लेंगे, यहाँ नीचे से डिनोमिनेटर से के की पावर हाफ कॉमन लेंगे। तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो ओवरऑल यही बन जाएगा, एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3 डिवाइड बाई एक्स की पावर हाफ प्लस वाई की पावर हाफ, और के की पावर 1/3 नीचे भी के की पावर हाफ। तो ओवरऑल के की पावर क्या हो जाएगा, -1/6 और यू ऑफ एक्स वाई मिल जाएगा। तो यहाँ से भी दिख रहा है कि ऑर्डर क्या हो जाएगा, सिंपली -1/6। नाउ u is a homogeneous function. So अगर u homogeneous function है तो आयलर्स थ्योरम क्या कहता है, तो यूजिंग आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस। तो सिंस आयलर्स थ्योरम क्या होता है, x del u by del x प्लस y del u by del y विच इक्वल्स टू आप कह सकते हैं n टाइम u। यहाँ u n की वैल्यू क्या है हमारे पास, n की वैल्यू क्या है -1/6। सो ओवरऑल देयरफॉर x del u by del x प्लस y del u by del y इक्वल्स टू -1/6 u। यही आपका क्या हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, कह सकते हैं प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट देखा, केवल एक स्टेप निकालना था, एक स्टेप सॉल्व करना था, और एक बहुत ही लेंदी प्रॉब्लम कितने सेकेंडों में रिड्यूस हो गया, कह सकते हैं कितने कम स्टेप्स में इसको आप सॉल्व कर ले। अगर इस मेथड से अप्लाई करते तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो सकता था, और बहुत ही लेंदी प्रोसेस होगा जब क्वेश्चन थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए, वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ आयलर्स थ्योरम। तो आपको ये चीज निकालनी पड़ेगी, और निकालना आपको पता है, del u by del x निकालेंगे, del u by del y निकालेंगे, और फिर उसको मल्टीप्लाई करके और किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, u टाइम में ले आएंगे, तो ओवरऑल कॉमन होके -1/6 u आ जाएगा। क्योंकि आयलर्स थ्योरम जो है जनरल है होता है, तो ये प्रूफ आयलर्स थ्योरम से होता है, तो सिंपली इसका प्रूफ भी आयलर्स थ्योरम में देख सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आयलर्स थ्योरम ऑफ होमोजेनियस, सबसे पहले होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, किस तरह से चेक की जाती है, और वेरीफाई किस तरह से किया जाता है, आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट हम लोगों ने फोर्थ आउटकम अचीव कर लिया। हम लोगों ने देखा कि आयलर्स थ्योरम ऑफ होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, एग्जांपल भी देखा। सबसे पहले होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, रूल देखा, एफ ऑफ वाई बाय एक्स के फॉर्म में लिख लीजिए, या एफ ऑफ जो है एक्स बाय वाई के फॉर्म में लीजिए, और जो पावर आपने कॉमन लिया है वही क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है, होमोजेनियस की डिग्री हो जाती है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी गिवन फंक्शन है तो चेक करने का तरीका क्या होता है, आयलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली लिखा हो, x del u by del x प्लस y del u by del y, या कह सकते हो y del u by del y, तो उसके ही अकॉर्डिंगली लिखा होगा तभी आप आयलर्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तरीका होमोजेनियस चेक करेंगे, और फिर सिंपली हम आयलर्स थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। होमोजेनियस फंक्शन में भी आपको क्या करना होगा, ऑर्डर पहचानना होगा कि ऑर्डर कितना है, या कह सकते हैं कि किस पावर का जो है कॉमन हो रहा है, जो x की पावर n हो रहा है, y की पावर n हो रहा है, तो वही n जो है सोल्यूशन में आता है, तो उसको आप चेक करके उसको आंसर उसी हिसाब से लिख सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट आयलर्स थ्योरम किस तरह से हेल्पफुल होता है होमोजेनियस फंक्शन में, आई होप आपको क्लियर हो गया। फंक्शन ओवरऑल थ्योरम क्या है और किस तरह से अप्लाई भी किया थे वो भी क्लियर हो गया होगा। नाउ स्टूडेंट लेट्स हैव योर नॉलेज चेक।